किस चैप्टर का मिसलेनियस करना है? फिर हम्म। 3D वेक्टर अच्छा, 3D वेक्टर का। उसमें। हाँ, ओके। तो उसमें ही मतलब मिसलेनियस का फर्स्ट वाला, मतलब सर ऐसे तो बन जा रहा है लेकिन वो कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, तो वही तो मुझे जानना था कि मतलब कहाँ दिक्कत है, यही तो जानना है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करो कैसे समझना, तुम्हें समझ आएगा ना मुझे समझ आएगा। ओके, मिसलेनियस पे आते हैं इसके। तो क्या दिक्कत देखो, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं करोगे कैसे तुम्हें समझ समझ ही नहीं आएगा कि सर एग्जांपल तो सकते हैं। एग्जाम्पल। यस सर, मिसलेनियस का एग्जांपल का 26, नहीं 27। ये यस सर। एक मिनट। ओके, ये स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें, बोर्ड? यस सर। चलो, तो अभी क्या है, ये तुम्हें 27 में डाउट है, 27 एग्जाम्पल। तो ये क्या बोल रहा है कि, चलो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट दिस 1 - 1 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ, इस तरह क्वेश्चन मेन तुम्हें मिलेंगे, तुम पेपर करोगे तुम्हें मिलेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, तुम्हें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। कंडीशन क्या है, दैट कंटेन्स द पॉइंट दिस, तो प्लेन पे ये पॉइंट है, तो प्लेन के ऊपर ये वाली पॉइंट है। एंड बोल रहा है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। तो अब दो प्लेन है, टू प्लेन्स गिवन है, उसके परपेंडिकुलर तीसरी प्लेन है जिसकी तुम्हें इक्वेशन निकालनी है। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, लाइक डायरेक्टली यू कैन से देयर इज नो फॉर्मूला। और है भी तो तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के हो जाएगा, अगर ऐसे सोचोगे तो। या मतलब कई सारे अप्रोच हैं, फॉर्मूला भी इनडायरेक्टली तुम सोच सकते हो, ओके दो टू प्लेन्स हैं और उसके परपेंडिकुलर तीसरा प्लेन है। तो अगर कोई दो वेक्टर तुम्हें गिवन है और उसके परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर तुम्हें निकालना है, तुम क्या करते हो? टू वेक्टर्स गिवन है और उसके यस परपेंडिकुलर सर। मुझे तीसरा वेक्टर चाहिए कि जो दोनों के परपेंडिकुलर, ए बी वेक्टर है, अज्यूम करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक हमारे पास मान लो वेक्टर ए है गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, मुझे एक वेक्टर चाहिए, एक ऐसे इन्फिनाइट वेक्टर है जो ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर होंगे। मैं तुमसे एक पूछ रहा हूँ बस, वैसा एक बता दो, अ वेक्टर which is perpendicular which is perpendicular to both वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एक वेक्टर बताओ मुझे ये दोनों के सर परपेंडिकुलर। हम वो नॉर्मल वेक्टर है। हाँ नॉर्मल, वो क्या, उसको क्या लिखेंगे, ए बी मुझे पता है बस। जैसे मुझे, चलो मैं ए नाम देता हूँ, जिम करो जाए, लाइक x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, लाइक ऐसा हो कि x1 आई कैप, y1 जे कैप एंड z1 के कैप, लाइक दिस। एंड ये x2 आई कैप, y2 जे कैप एंड z2 के कैप, इस तरीके से है।
अब बताओ कौन सा वेक्टर हो, तीसरा वेक्टर क्या आएगा? तूने वेक्टर पढ़ा हो तुम्हें पता होगा। तुम्हें ए क्रॉस बी की डेफिनेशन पता है क्या? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी की डेफिनेशन सर पता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा एन कैप। चलो तो ए बी मतलब मैग्नीट्यूड ए हो गया, बी का मतलब मैग्नीट्यूड बी हो गया, साइन थीटा एन कैप। व्हाट इज एन कैप? डायरेक्शन किसका डायरेक्शन? ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी। नहीं, ए का कुछ और डायरेक्शन है, बी का कुछ और डायरेक्शन है, दोनों कैसे हो जाएगा ये एन कैप? मतलब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो, हम्म। तो वही एन कैप। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है, वही तो पूछ रहा हूँ, किधर है? जो तो ए मतलब का, आउट ऑफ प्लेन ऊपर की तरफ। जैसे ए इधर है मान लो, चलो बी इधर है, तो ए क्रॉस बी किधर होगा? सर आउट ऑफ प्लेन होगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ तो ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे मैं पेन स्क्रीन पे रखा हूँ तो वो पेन मेरा होगा, जैसे स्क्रीन जो है ना, यस सर। उसमें मैंने पेन रखा हुआ है। या फिर से बोलो ये हाथ है मेरा, एक प्लेन है, तो इस पे एक ए है और यस एक सर। बी है। तो ये जो पेन है मेरा वो ए क्रॉस बी है। और अभी मैं तुमसे यहाँ क्या पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे क्या पूछा मैंने? तो ये आउटसाइड वेक्टर क्या है? ए तुम्हारा इधर था, बी इधर है। यस ए सर। के भी, ये पेन जो है ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर ए है, ये क्रॉस। पेन जो है बी के भी परपेंडिकुलर है। और ये पेन है क्या? ए क्रॉस बी है, या ए क्रॉस बी का कोई मल्टीपल हो सकता है। ओके तो क्या आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का? सर ए क्रॉस बी। हाँ ए क्रॉस बी, एक वेक्टर ए क्रॉस बी ऐसा इनफाइनाइट हो सकता है, ए क्रॉस बी का 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, यस। हाफ टाइम 1/3 टाइम, ले लो इस तरह से। ये सब ठीक पे होना चाहिए कॉन्सेप्ट तुम्हारा। इसका मतलब ये है कि तुम्हें रिवीजन, ऐसा तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें पता है चीजें, रिवीजन की कमी है। और एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता भाई, तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट को 10-10 बार पढ़ना पड़ेगा। लाइक कोई एक, अगर तुम नोट्स फॉलो कर रहे हो खुद का मान लो, तो उस नोट्स को तुम 10 बार पढ़ दो ना, देखो तुम्हें सब कुछ खुद ही, क्योंकि पहली बार में तुम्हें ऐसा लगेगा तुमने सब पढ़ दिया, जब दूसरी बार पढ़ोगे तुम्हें लगेगा अच्छा ये छूट गया था। जब तीसरी बार पढ़ोगे उस चीज़ को, तो फिर तुम ऐसा लगेगा जैसा दूसरी बार में भी ये छूट गया था। जब तुम 10वीं बार पढ़ रहे हो तभी तुम्हें रियलाइज होगा कि 9वीं बार में कुछ ऐसी चीजें जो छूट गई थी, जो तुम्हें समझ नहीं आई थी, या तुमने स्किप कर दी अनजाने अनजाने में। तो इस तरह से है। लेकिन होता क्या, नॉर्मली हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक बार पढ़ते हैं और लगता है कि बस परफेक्ट होगा तो सीधा एग्जाम में टॉप करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि तुमने ढंग से चीज़ों को पढ़ा नहीं है, रिवाइज नहीं किया, तुम टाइम नहीं दे रहे हो। तुम जो भी एक मटेरियल फॉलो कर रहे हो, चाहे तुम बुक्स फॉलो कर रहे हो या किसी कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर रहे हो, तो उसको बार बार पढ़ो। एक कोई मटेरियल तो उसको जस्ट गो थ्रू थ्योरीज, वो अगेन अगेन एग्जांपल्स बार बार सॉल्व करो, सही बार बार सॉल्व करो, जो भी तुम्हारी स्ट्रेटजी है, लेकिन उसको रिपीट करो। अदरवाइज कुछ नहीं होगा, भूल जाओगे हर बार। तुम्हें चीजें पता है लेकिन ट्रिप पे नहीं है, क्योंकि तुमने रिवाइज नहीं किया है, क्लियर नहीं है तुम्हें बहुत, मतलब उस तरीके से। सो ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ए क्रॉस बी इज आंसर। लाइक के टाइम, के कोई भी तुम नंबर ले सकते हो, के टाइम, है ना, के तुम कोई भी नंबर, लाइक के इज एनी रियल नंबर, नॉन जीरो ले लो। चलो तो इनफाइनाइट आंसर है, लाइक के को 1 रख देंगे तो ए क्रॉस बी इज वन ऑफ द आंसर। तो ओके, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया, देखो इसमें बोला है कि लाइक मुझे एक प्लेन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, और वो हमारा प्लेन इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन के पास एक नॉर्मल होगा, जिसको मैं n1 बोल देता हूँ। इस प्लेन के पास एक नॉर्मल होगा, उसको मैं n2 बोल देता हूँ। दो प्लेन है ना। अब n1 यस क्रॉस n2 करेंगे, जब n1 क्रॉस n2 फाइंड करेंगे तो उन दोनों नॉर्मल के परपेंडिकुलर तीसरा नॉर्मल मिलेगा, और वही मुझे निकालना है। तो वो जो प्लेन मुझे निकालनी है ना, उसका नॉर्मल मिल जाएगा मुझे। मुझे जो प्लेन निकालनी है वो, उसका नॉर्मल मिल जाएगा। तो नॉर्मल मिल गया, पॉइंट दे रखा है मेरे पास, एक फॉर्मूला था कि अगर प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रही है और किसी वेक्टर के नॉर्मल है, तो r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो, हो गया आंसर। तो एन कहाँ से आएगा? यस इन सर। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आएगा? क्योंकि हमारा जो प्लेन है इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो हमारा नॉर्मल होगा वो इन दोनों प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। अब पॉइंट उस प्लेन पे पता है, तो देखो। सो एग्जाम्पल 27।
तो लाइक n1 वी हैव, n1 तो जो प्लेन दे रखा है उसका नॉर्मल, तो लाइक देखो पहला प्लेन ये वाला है 2x + 3y - 2z, है ना, इस तरीके से यस सर। इज इक्वल टू 5। तो 2x + 3y - 2z इज इक्वल टू 5। तो 2i कैप + 3j कैप - 5k कैप, ये n1 वेक्टर, बस n1 लिखा हूँ इस प्लेन से देख के कि r.n इज इक्वल टू डी करोगे तो वो n होगा 2i + 3j - 2k, और यहाँ से इनटू वेक्टर होगा 1i + 2j - 3k, इनटू वेक्टर होगा 1i + 2j - 3k। ये हो गया। अब मुझे तीसरा नॉर्मल चाहिए जो मेरा इक्वेशन निकालना है, तो वो हमने कहा तुमसे कि एक नॉर्मल काफी है, तो n1 क्रॉस n2 ले लो, टू टाइम्स लोगो तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो कोई एक नॉर्मल चाहिए मुझे। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप, और ये है 2 3 -5 1 2 -3। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, तो ये सॉल्व इट। बताओ तुम नोटबुक करो इसको सॉल्व, बताओ कितना आएगा। अच्छा। तो आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, तो ये तुम्हारा नॉर्मल गया। अब क्या है, इक्वेशन गया है प्लेन का, इक्वेशन अगर नॉर्मल पता है मुझे, n बोल देता हूँ, जो n3 मैंने निकाला उसको मैं n बोल देता हूँ, या कैपिटल n बोलना, कैपिटल n बोल दो। ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और मुझे पॉइंट ए पता है, पॉइंट ए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जो उस प्लेन पे है, और ये n था। तो एक फॉर्मूला था, जब तुम्हें पॉइंट पता हो और एक नॉर्मल वेक्टर पता हो, तो उस केस में जो हमारा प्लेन की इक्वेशन था, ए पॉइंट क्या था, यहाँ है 1 - 1 2, तो 1 - 1 2 है, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है ना। 1 - 1 2 है, यस सर। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, r - a.n इज इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म इसी का ये था, a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इज 0। यहाँ x1 y1 z1 ये है पॉइंट जो था a का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। पॉइंट ए जो मेरा दे रखा था ना 1 - 1 2, तो ये एक्चुअली x1 y1 z1 है, और यहाँ ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये होता है, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ये तुम्हारा एन वेक्टर होता है, ठीक है। सर तो इस इस पे तरीके, कार्टेशियन का फिर बोलिए क्या, हम्म, कार्टेशियन का जो नोटेशन है फिर से बोलिए। हाँ ये देखो, ये x1 y1 z1 जो है वो पॉइंट से जो दिया है, लाइक यहाँ पे है यस x1 सर। 1 y1 -1 z1 2, और ए बी सी जो होता है ए बी सी, ये नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ a1 है b1 है c1 है, ये ए बी कंपेयर करना था। तो ये ए ओके। वेक्टर जो था वो x1 आई कैप था, y1 जे कैप z1 के कैप, मतलब ये पोजीशन वेक्टर तुम आज पूछ रहे थे ना, यही तो पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का है, पॉइंट ए मुझे इस तरह से दिया है बुक में, यस सर। तो 1 - 1 2। अब इसका पोजीशन वेक्टर से ये मैंने लिख दिया, पोजीशन वेक्टर आई जे के लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से वहां तक ज्वाइन करेंगे तो वो ये वेक्टर मिलेगा मुझे। ओके सर, कोई कोई क्वेश्चंस में मतलब आर और ए वेक्टर सेम ही लिया गया है। किसमें, लाइक जहाँ पे आर वेक्टर है, लाइक हम लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो एक्स वाई के जगह पे ए बी मतलब ए का जो पॉइंट है उसका वैल्यूज पुट किए गए हैं। कहाँ पे, तो एक क्वेश्चन किया था वो याद नहीं है कहाँ से। नहीं नहीं वो जहाँ, हाँ वो इसलिए किया गया है
क्योंकि जैसे कभी ऐसा होगा पॉइंट गिवन है, तुम्हें कोई कांस्टेंट नहीं, जैसे तुमने भी किया था उस टाइप का लैम्डा वाले क्वेश्चन में, तुम्हें याद होगा कि जब हम वो कर रहे थे r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, r डॉट n2 इज इक्वल टू d2, या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ यस a1x प्लस b1y प्लस c1z इज d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज d2। जैसे कोई प्लेन, छोड़ो इतना यही है, इससे एक प्लेन निकल के आया, मान लो कि ऐसा आया है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस लैम्डा टाइम a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम d2। इस तरह से हो गया। अब क्या है कि यहाँ लैम्डा नहीं बोलेगा कि मान लो ये जो प्लेन आया थर्ड प्लेन, ये बोलेगा कि दिस प्लेन, सो दिस प्लेन passes through पॉइंट, मान लो पॉइंट है 1 1 2, क्या करोगे अब? तो जो x है, x की जगह 1 रखोगे, y की जगह 1 रखोगे, z की जगह 2 रखोगे, जहां जहां x दिख रहा है। क्योंकि देखो अगर किसी कर्व पे कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करेगी। तो यस अगर तुम्हें कोई अननोन क्वांटिटी फाइंड करना, मान लो यहाँ लैम्डा फाइंड करना है मुझे, और मुझे बता दिया कि उस कर्व पे जिसमें लैम्डा है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, या ये पॉइंट उस कर्व पे है, तो यहाँ प्लेन है तो उस प्लेन पे है, तो ये पॉइंट को तुम यस यहाँ पुट कर सकते हो। पुट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। उस केस में पुट यस करते हैं हम लोग कोई अननोन क्वांटिटी ओके फाइंड करने के लिए। आंसर हमेशा एक्स वाई जेड में आएगा, जब भी प्लेन की इक्वेशन होगी तो इस तरह से एक्स वाई जेड में ही रहेगी। पुट करते हैं कंडीशन को। ओके सर अभी तो मैं तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर प्रॉब्लम तुम्हें प्रैक्टिस करना है। जो भी नहीं हो रहा है ऑनेस्टली पूछो, जैसे आज पूछा ये अच्छी बात है, इसे ऑनेस्टली पूछो तो प्रॉब्लम से तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सर एक और है सर वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, मतलब उस क्वेश्चन में ये था कि 3 पॉइंट्स गिवन थे हम्म। और उसमें प्रूव करने बोला था कि वो नहीं नहीं एक मिनट सर 8 वाला एक बार देखिए हम्म। लेवल वो मिसलेनियस एक्सरसाइज का 8 वाला ओके, ये 8 वाला। क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी सी। पॉइंट जैसे था 1 1 2 इस टाइप से देने की जगह ने ये दे दिया, एंड पैरेलल टू द प्लेन। तुम इमेजिन करो कोई प्लेन है, उसके पैरेलल मुझे दूसरी प्लेन चाहिए। मान लो ये मेरा एक हाथ एक प्लेन है, दूसरा प्लेन ये है, इसकी इक्वेशन बोला है पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ? तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे तुम? देखो तुम्हें एक प्लेन निकालनी है, नहीं 8 ना। तुम्हें एक प्लेन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है। जैसे मान लो मुझे इस वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, इस पे कहीं कोई पॉइंट है ए बी सी। अब ये वाला प्लेन दूसरे प्लेन इसके पैरेलल है, ये मेरे दूसरे हाथ जो है प्लेन है। अब तो बताओ इन दोनों प्लेन का नॉर्मल सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? तो सेम रहेगा नॉर्मल का मतलब है जो यहाँ परपेंडिकुलर है वो यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की हम देते हैं। सेम तो रहेगा लाइक इन दोनों पैरेलल है इसलिए नॉर्मल सेम रहेगा। जो यहाँ पे नॉर्मल है यस वो इस पे भी नॉर्मल है। तो लाइक इसलिए दिया है कि ये बोलना चाहे कि ये वाला जो नॉर्मल तुम्हारा दूसरे प्लेन का है वही नॉर्मल तुम्हारे वाले प्लेन का हो जाएगा। मतलब सॉरी, यहाँ इस क्वेश्चन बात करना 8 में, तो जो ठीक नॉर्मल तुम्हारा यहाँ पे है वही वाला नॉर्मल इसके लिए यूज कर लो जो तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, पॉइंट पता है, नॉर्मल इसी का यूज करेंगे। तो ये बस पैरेलल बोल के इसने ये बता दिया है कि दो प्लेन पैरेलल है, दोनों का नॉर्मल कॉमन रहेगा, दोनों का नॉर्मल दोनों का सेम ही रहेगा। तो बस हो गया आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0। ए पॉइंट ये है और एन ये है। तो अगर मैं लिख के दिखाऊं तो जैसे ए वेक्टर लिखता हूँ, इसका मतलब देखो पॉइंट ए उसने ऐसा लिखा है ए बी सी,
इस ए का पोजीशन वेक्टर ये है, तुम ऐसा लिखोगे ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, और यही वाला ऐसा है x1 कॉमा y1 कॉमा z1। जब कार्टेशियन इक्वेशन में हम इसको यूज करते हैं, वेक्टर इक्वेशन में हम इसको यूज करते हैं ऊपर वाले को। यहाँ जैसे मेरे पास है r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0, सो ए वेक्टर ये वाला होगा और एन नॉर्मल लिख देता है, इसका आंसर लिखना था ऐसे रहेगा, r माइनस ए की जगह लिख दो ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर एन जो है, तो एन यहाँ पे जैसे सेम ही रहेगा, इसका आई प्लस जे प्लस के, सो आई प्लस जे प्लस के। ये हो गया इक्वल टू 0, ये आंसर है। ये वेक्टर इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन निकालना होता तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन सी जेड माइनस जेड वन बराबर 0। ये एक्स वन वाई वन जेड वन वो पॉइंट है जो दिया था, पॉइंट मुझे दिया था ए बी इस तरीके से, और ये कैपिटल 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 सी क्या है, वो नॉर्मल का होगा, नॉर्मल है 1 1 1, नॉर्मल का कॉम्पोनेंट्स है 1 1 1, सो लाइक एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस पी प्लस जेड माइनस सी बराबर 0। ये आंसर हो गया। क्या किया मैंने, ए को 1 बी को 1 और सी को 1, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में ये आंसर। फिर और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये वेरिएबल, ये आंसर हो गया। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है और इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर फॉर्म ये है, ये वेक्टर फॉर्म। आंसर दोनों सेम ही है, बस अलग अलग फॉर्म में लिखे गए। ओके सर। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कोई जितने क्वेश्चन नहीं हुए सारे पूछो, तो वैसे जितने क्वेश्चन करो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। या तो मैं करूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि वही है ना, अगर नहीं समझ आया तो करना ही पड़ेगा, वही ना है। कोई दिक्कत नहीं मुझे करने में, अगर तुमने ट्राई किया है तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। So the example 28. ये वाला क्या बोला है, Yes, sir. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द प्लेन डिटरमिन्ड बाय दिस पॉइंट। तो देखो ये जो लास्ट में लिखा है, ये हमने एक फॉर्मूला किया था कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, एक फॉर्मूला था ना। Yes, sir. वही वाला एक्चुअली थोड़ा डाउट हो गया, मतलब उसके लिए कोलिनियर का क्या जरूरत है? कोलिनियर चेक करना है, कोलिनियर नहीं होना चाहिए नॉन कोलिनियर पॉइंट से। कोलिनियर होगा तो प्लेन यूनिक नहीं मिलेगा फिर। यस अगर सर। पॉइंट एक ही लाइन पे आ गया तो दैट विल नॉट बी अ यूनिक, वो यूनिक नहीं होगा। सर तो इसके लिए हम कोप्लानरिटी का यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, हमें क्या करना है, हमें बताना है पहले तो प्लेन निकालो। देखो डिस्टेंस तो बाद में निकलेगा, यहाँ दो फॉर्मूला यूज होगा, मेरे पास दो फॉर्मूला था, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या बोला है, देखो इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला है, ये जो 28 एग्जाम्पल है, इसने बोलने की कोशिश की है कि तुम्हारा एक प्लेन है, इसका एक क्वेश्चन निकालो जो तुम्हें 3 पॉइंट में दे रहा हूँ, मान लो ए बी सी, ये 3 पॉइंट दे रखा हूँ, इसको यूज करके एक प्लेन निकालो, पहले प्लेन निकाल लो। अब प्लेन तुमने निकाल लिया, तो अब तुम क्या करो, उस एक तीसरा चौथा पॉइंट है डी, उससे इस प्लेन का डिस्टेंस निकालो। ये तो दो फॉर्मूला लगेगा, एक तो प्लेन निकालने वाला फॉर्मूला लगेगा, 3 पॉइंट से पास करने वाला जो फॉर्मूला था, तो पॉइंट का कंडीशन ये था कि पॉइंट नॉन कोलिनियर होना चाहिए ताकि तुम यूनिक प्लेन निकाल सको। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे देख लो मान लो, तो इससे इन्फाइनेटली मेनी प्लेन मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगा, ये भी एक प्लेन मिल जाएगा, ये भी एक प्लेन मिल जाएगा, इन्फाइनेटली मेनी प्लेन मिल जाएंगे। तो यूनिक प्लेन कब मिलेगा, जब तुम पॉइंट नॉन कोलिनियर होगा, तो इन्फाइनेटली मेनी प्लेन मिल जाएंगे। ये कॉमन पॉइंट कोलिनियर हो गया, लाइन पे आ गया, तो देर आर इन्फाइनेटली मेनी प्लेन्स व्हिच हैव अ कॉमन लाइन। तो यस सर। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा नॉन कोलिनियर है, ऑब्वियसली क्वेश्चन में बोला है तो नॉन कोलिनियर ही होगा, तुम चेक कर सकते हो उसको। तो देखो करके दिखाया था, तो क्या है 3 पॉइंट्स, तो फॉर्मूला क्या था पहले बात, तो जब अब तुम्हें देखो, जब तुम घर पे सॉल्व करो तुम लिस्ट ऑफ फॉर्मूला पास में रखो और हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो मैं फॉर्मूला बस लिखा देता हूँ, अगर 3 पॉइंट आर माइनस ए डॉट
अगर तुम्हें याद हो तो मैंने अब कहा था ए बी क्रॉस बी सी कर दोगे तो ये नॉर्मल हो गया इक्वल टू 0, ये आ गई प्लेन की इक्वेशन, या कार्टेशियन फॉर्म में यही है इक्वेशन है, ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस y1 सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ये कार्टेशियन सेम ही बात है। अब ये नॉर्मल वेक्टर की जगह मैंने इसको, ये जो है ये नॉर्मल वेक्टर है एक्चुअली। नॉर्मल क्या है यहाँ पे, ए बी क्रॉस बी, तुम्हें 3 पॉइंट्स पता है, ए पॉइंट यस पता है, बी पता है, तो तुम ए वेक्टर निकाल लोगे, बी सी वेक्टर निकाल लोगे, ये आ जाएगा। एक इक्वेशन आ गई। अब एक फॉर्मूला था कि कोई पॉइंट है उससे प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकालना। मान लो ये पॉइंट है, सपोज इसको लिखता हूँ x4 कॉमा y4 कॉमा z4, और इक्वेशन तुम्हारी मान लो आ गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो मैंने कहा था जब भी तुम डिस्टेंस निकाल रहे हो तो डी को लेफ्ट साइड में रखो, तो ये इक्वेशन तुम्हारी ऐसी हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इज। अब मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, ये वाला डिस्टेंस, तो इस पॉइंट यस से डी पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने कहा ए एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट का x4 है, y की जगह y कोऑर्डिनेट पॉइंट का, z की जगह z कोऑर्डिनेट माइनस डी अपॉन रूट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये बताया तुमको, बस हो गया। तो पहले तुम ये डिसाइड कर लो और इसको इस फॉर्म में ले आओ, ए एक्स प्लस बी वाई सी, पहले इक्वेशन निकालो प्लेन का, है ना। अच्छा तुम्हें कल वाला पीडीएफ में भेजा था ना, यस कल जो लिखा था मैंने ये स्लाइड्स का। यस यस हाँ, यस तो लाइक जैसे ये जो है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आओ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी फॉर्म में, और उसके बाद फिर ये फॉर्म लगा दो, डी वाला हो गया। करके दिखाऊं या समझ आया कैसे करना है, यस सर समझ गए ये सही फॉर्मूला है। किया हाँ, यस इसका कट वो तुम्हें याद, उसको उस तरह से भी लिखा था वो, उस तरह में स्केलर टेबल प्रोडक्ट भी यहाँ यूज कर सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस, यस सर तो चीजें प्रैक्टिस करने से आएगी, मतलब क्योंकि देखो अगर लाखों चीजें हैं तो मैं लाखों चीजें नहीं बता सकता, तो टीचर क्या है कुछ मेन मेन पॉइंट बताता है, जो छोटी छोटी चीजें हैं मतलब हम बता सकते हैं, फिर जैसे तुम करोगे बाकी उससे रिलेटेड चीजें तो खुद ही समझ आने लगेगी, प्रॉब्लम उसके लिए करना पड़ेगा तुम्हें सॉल्व। सर और इसी का ही सोल्यूशन में एक प्रोजेक्शन करके दिया था, वो चीज़ समझ नहीं आया इसमें लाइक तो इसी का ही सोल्यूशन में। बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अच्छा फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसलिए बोल रहा है यस सर क्योंकि एक्चुअली फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, यहाँ से, अच्छा इसका अलग फिगर होगा ना, मैंने तो अलग फिगर बनाया है, तो इसका फिगर देखना पड़ेगा क्या है वो। देखो इसने ही किया, ए बी क्रॉस ए सी निकाला है क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब यूनिट वेक्टर अलोंग दिस निकाल रहा है, क्या ही कर रहा है ये। सर इसमें इसका दूसरा मतलब मेथड है, इसका दूसरा मेथड है, हमने वो मेथड अप्लाई नहीं यस सर किया, ये मैं जो बताया यस वो ये है। अच्छा ये ऑल्टरनेटिवली जो इसमें किया नहीं है, बस बता दिया ऐसे कर सकते हैं कि प्लेन की इक्वेशन निकालो 3 पॉइंट से और बाद में डिस्टेंस निकालो। तो ये मैंने तुम्हें जो बताया वो ये मेथड बताया जो उसने नहीं किया है। ओके, इसका मेथड दूसरा है तो वो मैंने नहीं बताया तुम्हें, जो इसने सॉल्व किया वो मैंने नहीं बताया। प्रोजेक्शन निकाल रहा है तो हम लोग तरीके देखो, दो तरीका यहीं पे है, तीसरा तुम खुद भी कर सकते हो, तुम जो खुद जब तुम्हारा ब्रेन डेवलप हो जाएगा ना, तुम सोचना शुरू कर दोगे, तो तुम थर्ड वे फोर्थ वे फिफ्थ वे भी कर सकते हो, लिमिटेशन नहीं है मेथड की। यस सर तो तुम्हारे ब्रेन की इमेजिनेशन पे है कि तुम क्वेश्चन को समझ के कितना सॉल्यूशन को इमेजिन कर सकते हो, और उस तरह से नया नया तरीके से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट बताओ। यस यस सर एग्जांपल्स तो हो गए। ओके, सर एक्सरसाइज से बस इतना ही किए थे मैंने। बाकी फिनिश करो और क्या। तो इसको, और वो क्या ट्राई किया मैक्सिमम मिनिमम वाला तुमने। मैक्सिमम नहीं सर, आज पूरा ये सीढ़ी कर रहा था, ओके, तो मतलब तो वही कंफ्यूजन हो गया तो मैं फिर से स्टार्टिंग से बस
नहीं नहीं अच्छा है, कर रहा तो बार बार करना अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है ना, क्योंकि समय से पहले स्टार्ट करो। अब एग्जाम के अगर थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले स्टार्ट करो तो नहीं होगा। फिर स्टार्टिंग से करोगे तो स्टार्टिंग से वंस हो गया, फिर एग्जाम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन तब होगा जब पहली बार हम वो करेंगे। ओके, तो अभी क्या करेंगे आगे? सर आप बताइए। अभी देखो, अब तक हमने क्या किया है, 3D किया है वैसे और सीक्वेंस सीरीज किया है। कल मैं तुम्हें बस मैक्सिमम मिनिमम बता रहा था कि लाइक एब्सोल्यूट मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे निकालेंगे, या लोकल मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, लोकल मिनिमा कैसे निकालेंगे। तो ये 4 कॉन्सेप्ट मैंने कल बताए थे। अब उस पर भी तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो। जहाँ एब्सोल्यूट मैक्स, एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्स, लोकल मिनिमा प्रॉब्लम है तो कर सकते हो। कुछ नहीं है, फंक्शन दिया है, डैश निकालो, डैश को 0 पुट करो, अगर डिफरेंशिएबल है तो ये भी चेक कर लो कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो भी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएबल है तो डैश को 0 पुट करो तो क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। फिर अब अगर लोकल पूछा है तो वो 2 मेथड का है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। और मैं जो जितनी तो मैं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उसको तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। और नहीं हो रहा तो फिर पूछो कि ये प्रॉब्लम मुझसे नहीं हुआ, बताइए, तो उससे जब मैं बताऊंगा तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा कि ओके मैं ऐसे सोच रहा था लेकिन ऐसे होना चाहिए था। सर एक्चुअली आज जब ये कर रहा था तो बहुत सारे आए थे डाउट्स ऐसे, अभी मतलब याद नहीं आ रहे हैं। तो क्या ऐसे कहते मत हैं, मैं करो लिख ना के रख भाई। चुका हूँ, लिखा हूँ तो। हाँ भाई, एक ये लाइफ है ना, थोड़ा लाइफ तुम्हारा सॉर्टेड हो जाएगा जब एक डायरी रखो, और जैसे तुम क्वेश्चन कर रहे हो डाउट हुआ फटाक से लिख लो उस टाइम पे, क्योंकि वो डाउट तो दोबारा नहीं मिलता, एक बार तुमने इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं बाद में पूछते हैं, वो बात कभी नहीं आता। जब भी कुछ प्रॉब्लम है उसको लिख लो, फिर दूसरा प्रॉब्लम है लिख लो। जब क्लास हो रही तो एक बार लिस्ट मैं लिख देखो, के ही लिस्ट। रखा था, फिर वो अभी जो लिखा हुआ देख रहा हूँ वही समझ नहीं आ रहा, लाइक रिलेट नहीं हो रहा उसकी। तो लाइफ को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो, ऑर्गेनाइज मतलब डायरी मेंटेन करना, लाइक अपने है ना अपने बारे में, मतलब वो तो चलो तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा, जैसे एज बढ़ेगी जल्दी समझ आया ज़्यादा अच्छा होता है ना। चीज़ों को लिख के रखना एक रेगुलर अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना एक बहुत सही चीज़ है, लेकिन तुम्हें क्या करना है कैसे करना है उसको लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। कहाँ प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो उसको से ऑर्गेनाइज रहेगी लाइफ तुम्हारी। एकदम लिखा करो, तो जो भी चीज़ें हैं एक बार नोट कर लिया करो, वो क्या है कि बाद में तुम्हें नहीं याद आ रहा तुम देख लोगे ओके ऐसे करना है। ओके। उससे क्या है कि तुम्हें कभी ऐसा लगेगा कुछ करने का नहीं है तो जस्ट सी दैट लिस्ट क्या क्या तुम्हें है, टू डू लिस्ट टाइप की चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो लाइफ में। हम्म, अभी क्या करूँ, अच्छा तुमने कल वो भेजा था एक एनसीईआरटी, तुम एनसीईआरटी जब कर रहे हो तो मतलब सीक्वेंस सीरीज तुम्हारा हो गया, 3D ऑलमोस्ट हो गया है। अगला चैप्टर क्या है, मैक्सिमम मिनिमम, तो कल मैक्सिमम ट्राई करके आओ फिर, और क्या। यस। तो कल मतलब वो क्वेश्चंस करो जहाँ पे तुमसे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछा है, जहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा पूछा है, इस तरह क्वेश्चन ट्राई करो। मतलब वो 6.5 एक साइज थी ना, साइज में। यस। हाँ वो है, और उसकी मिसलेनियस है, देखो मिसलेनियस हर चैप्टर का करो, मिसलेनियस सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 एक साइज है, वो बस एज अ इंट्रोडक्शन है फॉर्मूला को समझाने के लिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिसलेनियस में है, तो मिसलेनियस करोगे तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उस पर प्रायोरिटी दो, मिसलेनियस ही अच्छे से करना है। तो अभी लिख लो तुम, जैसे तुम एक ना कुछ डायरी मेंटेन कर, डायरी ले लो, इसमें लिख दो कि मतलब वैसे जैसे मान लो अभी तुम लिख लो तुम्हारा होमवर्क आज का है 6.5 एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज, ओके। एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर 6 की 6.5 एक्सरसाइज, और चैप्टर 6 का ही मिसलेनियस एक्सरसाइज ट्राई करने हैं। तो एक्सरसाइज करने से पहले एग्जाम्पल भी कर देना, उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है। ओके। हाँ, तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.5 का और मिसलेनियस का कल तक फिनिश कर लो, है ना। तो तुम कर सकते हो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा टाइम दो चीजों को। ओके। ठीक है, तो क्या होगा कल का एक बार रिपीट करो, तुम बताओ मुझे। तो 6.5 के पहले के एग्जांपल्स और 6.5 मिसलेनियस। और मिसलेनियस, हाँ 6.5 के एग्जाम्पल एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज दूसरी है ना, 6.5 एक एक्सरसाइज है यस सर। और दूसरी एक्सरसाइज मिसलेनियस यस है, सर। तो 2 एक्सरसाइजेज हैं, और दोनों एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल्स होंगी, वो चीज़ है। तो पहले एग्जाम्पल ओके। सॉल्व करो, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करो, सॉल्व करके फिर डाउट्स बताना कल। ठीक है। और ये ओके भी सर। देख लो और कहाँ कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं, मतलब तुम कैसे प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे, मतलब तुम जैसे मतलब जैसे तुमने फर्स्ट डे में मुझे भेजा था ना कि ये चैप्टर्स में डाउट है,
तो ये अच्छी बात है कि चल तुम्हें Yes. पता है कि इन चैप्टर में डाउट है। अब उन चैप्टर के अंदर क्या क्या डाउट है ये भी अगर तुम्हें पता ज्यादा अच्छा है, जैसे एक चैप्टर में हजारों कॉन्सेप्ट है, अब तुम्हें ये भी Yes. अगर पता हो कि तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ये फॉर्मूला समझ नहीं आया, तो वो उस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि Okay, मैथ में sir. मतलब मैं तुम्हें पूरा कोर्स पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मतलब मुझे उन्होंने बताया तुम्हारे फादर ने कि उसे कुछ चीजें हैं जो समझ नहीं आई है, तो मैंने कहा ठीक है, जब कुछ चीजें समझ नहीं आई तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि मैं इस फील्ड में 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे चीजों का पहले से पता है। जैसे कोई नया फैकल्टी तो उससे दिक्कत होगा समझने में, तुम कुछ ऐसा बताओगे, तो मैं 8-10 साल से इस फील्ड में हूँ, टीचिंग फील्ड में, तो मुझे चीज़ों का पहले से ही सब कुछ पता है। तुम कुछ भी पूछोगे तो वो तुमसे पहले बहुत बच्चे पूछ चुके हैं मुझसे, मतलब मुझे दिक्कत नहीं होगा बताने में वैसी चीज़ें, Okay, क्योंकि sir. हर साल सेम ही डाउट आता है। जो तुम्हारे साथ डाउट होगा वही पिछले साल बच्चे को था, वही अगले साल जो बच्चा होगा उसको वही डाउट होगा। ऐसा चीज़ है टीचिंग फील्ड में, ये हो जाता है। ओके, तो कल का होमवर्क चैप्टर 6 मैक्सिमा मिनिमा का ट्राई करके आओ, फिर डाउट पूछना। कल सेम टाइम रखेंगे 8:30 9:30 या फिर 9 से 10। ठीक है, sir. चलो ठीक है, गुड नाइट। Okay. Good night.